हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ x और y दो सेट दे रखे हैं, तो इनके हमारे को यूनियन निकालनी है। तो यूनियन निकालने के लिए हमारे को क्या करना है कि दोनों में जो भी एलिमेंट हैं सारे ले लेने हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया 1 3 5 और जो 1 2 3 जो भी y सेट है उनको लिख दिया x और y को, इसको यूनियन का साइन लगा दिया। 1 दोनों में है लिख दिया, 2 जो है वो y में था लिखा, x में 3 था और y में भी है तो कॉमन था तो इसको भी एक बार लिखा है। तो 5 जो है x में था इसलिए एक बार लिखा। तो 1 2 3 5 जो है इसका आ गया। अब a यूनियन b लिखने के लिए जो है a जो सेट है वो है a e i o u यानी कि वोवल्स का सेट है, और b जो है वो a b c है। तो इनका यूनियन लिखने के लिए जो है हम a दोनों में है इसलिए a को लेंगे, फिर b जो है वो b में है उसको ले लेंगे, c भी b में है उसको ले लेंगे, और a e i o u जो है जो a में थे वो भी सारे लिख देंगे। तो अब जो है देखिए यहाँ पे जो थर्ड है इसमें x जो है x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि नेचुरल नंबर भी और 3 का मल्टीपल है। और b में जो कह रहा है कि x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो a जो है वो हो जाएगा 3 का मल्टीपल है तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और b जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि इनका यूनियन क्या होगा। तो यूनियन यहाँ लिखने के लिए अगर हम खाली ये लिख दें कि 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इस मतलब ये जो है हमारे को इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये यूनियन बी जो है वो उसको फिर हम लिखते हैं एक्स इज सच दैट एक्स जो है वो क्या है आपका, एक तो 3 का मल्टीपल है और साथ ही 1 2 4 और 5 ये एक्स्ट्रा हैं। तो ये x जो है 1 2 4 5 क्योंकि 3 तो मल्टीपल्स वाले में आ जाएगा इसलिए उसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज 1 2 4 5 और एक्स जो है वो इसके अलावा क्या है ए मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब वो फोर्थ है जो एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 1। और बी में वो कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ बिटवीन 6 to 10। तो यहाँ जो है ए वो है उसमें 2 से शुरू करेंगे क्योंकि वो 1 से बड़ा है, तो 2 3 4 5 और 6 भी आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू 6 है। और बी जो है वो है हमारा 7 8 एंड 9 क्योंकि इसमें 6 और 10 इंक्लूड नहीं करना है। अब इनको अगर हम इसकी यूनियन लिखते हैं तो इसमें 2 3 4 5 6 यानी कि ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और ये डिसजॉइंट सेट हैं यानी कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो सारे एलिमेंट जो हैं वो लिख दिए जाएंगे, ए के भी और बी के भी। तो ये इस तरह से इनको लिखा जा सकता है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर और x को जो है हम 1 और 10 के बिटवीन दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें 1 भी शामिल नहीं है 10 भी शामिल नहीं है सेट में, जैसा कि हम देख रहे हैं पहले जो लिखा था। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर और उसमें जो है साथ में x को लिमिटेड कर देंगे कि उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें ए जो दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 5 यानी कि नल सेट है। तो इसके साथ नल सेट के साथ अगर हम लगाते हैं किसी का भी सेट का यूनियन तो वो जो मेन सेट होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें ए जो है 1 2 3 है और यूनियन जो है उसके साथ हो रहा है नल सेट के साथ, तो 1 2 3 ही आएगा क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये ए के बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरह से ए और 5 का यूनियन जो है वो ए ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है लेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें मेंबर हैं ए बी और बी में है मेंबर ए बी सी, और तो यहाँ दिखाना है कि ए जो है बी का सबसेट है। तो वो कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा ये भी बताना है। तो यहाँ पहले तो ए को जो है बी का सबसेट प्रूव करना है। तो कोई सेट दूसरे का सबसेट तब होता है जब पहले वाले के सभी एलिमेंट जो हैं दूसरे वाले में भी मौजूद हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए जो है ए कॉमा बी है और बी जो है वो ए बी सी है। तो ए जो है वो ए का
एलिमेंट है यानी कि ए को बिलोंग कर रहा है, तो हम देख रहे हैं वो बी को भी बिलोंग करता है। यानी कि अगर ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए जो सेट के लिए आया हो, तो स्मॉल ए जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से स्मॉल बी जो है अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल बी जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में मौजूद है। यानी कि ए और बी जो ए के एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट हो गया। अब ए बी का सबसेट है तो इनका यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन क्या होगा। तो जब यूनियन की बात आती है तो जो बड़े वाला सेट होता है वही जो होता है यूनियन होता है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं, तो ए और बी का जब ये यूनियन लिखेंगे तो ए बी सी ही आएगा जो कि बी के बराबर है, क्योंकि ए बी का सबसेट था, इसलिए यहाँ हमने जैसे बताया बड़े वाला सेट बी है तो बी ही जो है इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए और बी दो सेट हैं, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। ए को वहाँ एग्जाम्पल के साथ था, यहाँ पर जो है खाली आपको ये बताना है कि ए जो है अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो हमारे को उसी क्वेश्चंस के आगे इसको प्रोसीड करना है कि यहाँ ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। आइए समझते हैं कैसे, कि जैसे ये जो है यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए जो है एक सेट है और बी दूसरा सेट है, तो बी के अंदर ए है क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है, तो इसलिए जब यूनियन करेंगे तो बी ही आएगा। तो इस तरह से बी जो है होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी जो है वो 3 4 5 6 है, सी 5 6 7 8 है और डी जो है 7 8 9 10 है। तो हमारे को फाइंड करना है 1 में ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम ए और बी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखेंगे। जैसे 1 लिया, 2 लिया, 3 जो दोनों में कॉमन है तो 3 एक बार लिखेंगे, 4 जो दोनों में कॉमन है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, 5 और 6 बी के एलिमेंट हैं इनको भी ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर आ गया। अब ए यूनियन सी निकालना है, तो उसके लिए ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट लेते हैं। तो जो कॉमन है इनमें तो कोई है नहीं, इसलिए सभी एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है हम इनमें से यूनियन लेंगे तो सारे ले लेंगे, तो 1 2 3 4 ए में से और 5 6 7 8 जो है वो सी में से ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ए यूनियन सी आ जाएगा। अब बी यूनियन सी को देखते हैं, तो बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6 और सी के हैं 5 6 7 8। तो इन दोनों के यूनियन लेंगे, तो ये यहाँ पर 5 और 6 कॉमन एलिमेंट है इसलिए एक ही बार लिखे जाएंगे। 3 4 जो है ये 5 6 और 5 6 क्योंकि पहले लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, तो 7 8 और लिख देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 जो है बी यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन डी लेना है, तो बी जो है वो है 3 4 5 6 और डी जो है 7 8 9 10। तो ये इनकी यूनियन लेंगे तो ये दोनों जो है डिसजॉइंट हैं, तो इसलिए सारे के सारे दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 3 4 5 6 और 7 8 9 10 जो है वो डी में से आ जाएंगे। तो इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो सेट बन गया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो तीनों का यूनियन लेना है ए बी सी का। तो उसके लिए जो है हम देखते हैं कि इनमें ए जो है वो है 1 2 3 4 और बी जो है वो है 3 4 5 6। तो और इसके अलावा जो सी है वो भी 4 एलिमेंट वाला है, वो है 5 6 7 8। तो यहाँ हमने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 4 और 5 6 जो ये आ जाएगा, और फिर जो है सी को फिर से लिख देंगे 5 6 7 8। अब इन दोनों सेटों में से जो है इंटर यूनियन बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पहले वाले सेट में है, दूसरे वाले में 5 6 पहले लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, 7 8 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी लेना है, तो तीनों को ही लेना। हमने देखा कि पहले वाले में सबके आए थे, तो हम यहाँ ए के 1 2 3 4 लिख लेंगे, बी से जो है वो 5 6 ले लेंगे क्योंकि 3 4 पहले लिख चुके हैं, और सी में से 5 6 लिख चुके हैं, तो वो डी में से 7 8 9 10 जो है वो यहाँ पे ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे। अब बी यूनियन सी यूनियन डी लेना है, तो बी में है 3 4 5 6 वो ले लेंगे, सी के एलिमेंट 5 6 पहले लिख चुके हैं, 7 8 ले लेंगे यहाँ पे, और फिर डी में से जो है 7 8 लिख चुके हैं तो 9 10 और ले लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर
नंबर 5 है कि फाइंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। तो यहाँ x जो है 1 3 5 है और y जो है 1 2 3 है। तो हमारे को इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो वो लेने हैं। तो x में 1 3 5 है और y में 1 2 3 है। तो इनके अंदर हम देख रहे हैं कि 1 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं। तो इनका x और y का जो इंटरसेक्शन है वो इस तरह से दिखाया जाएगा। यहाँ a और b सेट से मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि अगर a और b दो सेट हों, x y की जगह a b हो तो a b ये लिया, और तो ये जो बीच का जो काटने वाला कॉमन हिस्सा है ये जो है इनका इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे हम x y के एलिमेंट इसमें लिखें, x के a में और y के जो है b में लिखें, तो यहाँ पे जो है कॉमन वाले 1 3 तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में लिखेंगे और बाकी वाले जो 5 है वो a के बचे हुए हिस्से में और जो y का 2 है वो b के बचे हुए हिस्से में लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन 1 3 है। तो यहाँ सेकंड वाले में देखिए a e i o u है और b है a b c। तो a इंटरसेक्शन b लेने के लिए a e i o u a को लिखे और b के a b c लिया। तो अब इनमें से देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो a तो दोनों में है तो a ले लेते हैं। बाकी कोई एलिमेंट इनमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि b और c a में नहीं है, तो इसीलिए a अकेला ही आएगा सेट में। अब थर्ड में है कि x a जो है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर भी और 3 का मल्टीपल भी हो तो वो 3 6 9 12 15 वगैरह इन्फिनिटी तक ये सेट बन जाएगा। और b जो है x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 के लिए 1 2 3 4 5 आएगा, 6 इसमें नहीं लेना है। तो अब हमारे को इनका जो है क्या लेना है, इंटरसेक्शन a और b का। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में है, इसलिए एक ही सिंगल वाले एलिमेंट 3 का ये सेट बन जाएगा। और फोर्थ में है कि a जो है x इज सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये जो है 1 से बड़े नंबर 2 3 4 5 6 भी इसमें लेंगे। और b जो है वो 6 और 10 के बीच का नंबर है, यानी कि 7 8 और 9 आएंगे नेचुरल नंबर से। तो हम इनमें देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 7 8 9 जो में से कोई सा भी a के अंदर नहीं है, इसलिए ये नल सेट है a इंटरसेक्शन b। थर्ड और फिफ्थ में हम देख रहे हैं कि a जो है 1 2 3 है और b जो है एक नल सेट है, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है। तो यहाँ a इंटरसेक्शन b जो है इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 और दूसरे वाला b जो है वो नल सेट है। अब क्योंकि b में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन मिलने का सवाल ही नहीं उठता, इसका मतलब नल सेट ही इनका इंटरसेक्शन आएगा। तो 5 जो है ये आ जाएगा रिजल्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 11 और b जो है 7 9 11 13, c जो है वो 11 13 15 है और d जो है 15 एंड 17 है। तो हमारे को यहाँ देखना है a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो a और b का इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है वो होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7 और 9 और 11, तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं a और b दोनों में हैं। तो 7 9 11 जो है इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो 7 को ले लेंगे, 9 को ले लेंगे और 11 को ले लेंगे, तो ये सेट इनका इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। अब यहाँ पे b और c का इंटरसेक्शन हम देखते हैं। तो b जो है उसमें है 7 9 11 13 और c में है 11 13 15। तो इनमें कॉमन जो है देख रहे हैं कि 11 भी और 13 भी, तो 11 कॉमन 13 जो है इसका सेट आ जाएगा। अब a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d है तो इसको इस तरह से दिखाएंगे और इनका जो है b जो इसका एलिमेंट का आंसर वो होगा जो बीच में कॉमन वाले पार्ट में आएगा, यानी कि वो वाला भाग होगा जो तीनों में आएगा। तो ऐसा एलिमेंट देखते हैं जो तीनों में हो। तो d सबसे छोटा है, उसके एलिमेंटों से जांच कर लेते हैं। तो 15 जो है देखिए c में तो है लेकिन a में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। 17 जो है वो किसी में भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये नल सेट आएगा। तो इस तरह से 5 आएगा। तो a इंटरसेक्शन c का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो a और c का देखेंगे तो यहाँ देखेगी कि a और c में जो कॉमन है वो हमारे पास 11 आ रहा है, तो 11 अकेला सेट आएगा। तो b इंटरसेक्शन d देखते हैं। तो b इंटरसेक्शन d के लिए b और d में कॉमन देखेंगे तो 15 और 17 d वाले किसी में नहीं है, इसलिए ये भी नल सेट होगा। अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यूनियन c देखना है। तो पहले b यूनियन c निकाल लेते हैं। तो b के एलिमेंट है 7 9 11 13 और c के एलिमेंट है 11 13 15। तो यहाँ पर जो है 11 और 13 तो पहले से लिख चुके हैं, तो 15 बचा हुआ यहाँ ले लेते हैं। तो b यूनियन c हो गया 7 9 11 13 15। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन c लेंगे
तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ए के एलिमेंट जो हैं वो हैं 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन सी के हैं 7, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ पर जो है इनको इस तरह से इनमें से कॉमन हमारे को देखना है कि 3, 5, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13, 15 में से कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो 7 को भी ले लेंगे, 9 को भी ले लेंगे क्योंकि वे भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है, इसलिए 11 को भी ले लेंगे। तो 7, 9, 11 जो है इसका आंसर हो गया, सेट हो गया। तो अब ए और डी का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो ए और डी में कॉमन क्या वो देखते हैं। तो डी में 15 है जो कि ए में नहीं है, 17 है वो भी ए में नहीं है, इसका मतलब ये भी नल सेट है यानी कि 5 आएगा। अब 8th है, इसमें ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेंगे। तो बी यूनियन डी के लिए बी के एलिमेंट है जो हैं 7, 9, 11, 13 वो तो हम ले ही लेते हैं और 15 और 17 जो है डी के हैं। यहाँ ये दोनों डिसजॉइंट हैं इसलिए दोनों के पूरे पूरे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 5, 9, 11, 13, 15 और 17 जो है बी यूनियन डी हो गया। तो ए का बी यूनियन डी के साथ जो इंटरसेक्शन है उसमें ए जो है वो है 3, 5, 7, 9, 11 और बी यूनियन डी जो है वो हमने अभी निकाला था वो है 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो इन दोनों में से हम देखते हैं कि दोनों सेटों में कॉमन क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो दोनों में है, 7 तो 7 ले लेंगे, 9 भी दोनों में है तो 9 को भी ले लेंगे और 11 भी दोनों में है तो 11 को भी ले लेते हैं। इस तरह से 7, 9, 11 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम पहले निकाल भी चुके हैं, जैसे 7, 9, 11 फर्स्ट वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ दोबारा निकाल रहे हैं तो दोबारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए जो है लिखा और साथ में बी भी लिख लिया। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन जो आ रहा है वो 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो 7, 9, 11 आ गया। और इसी तरह से बी यूनियन सी जो है वो हमारे को निकालनी है। बी यूनियन सी भी हम पहले निकाल चुके हैं 6th वाले क्वेश्चन में, तो वो 7, 9, 11 आया। तो दोनों ही 7, 9, 11 है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन होगा क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसका आंसर भी 7, 9, 11 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये 7, 9, 11 और 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन पूरा का पूरा सेट 7, 9, 11 ही आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन 10th करते हैं। तो इसमें ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन डी देखते हैं। तो ए यूनियन डी हमने पहले निकाली नहीं है इसलिए निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी होगा ए और डी के एलिमेंट, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए के 3, 5, 7, 9, 11 और डी के 15 और 17, तो सारे ए और डी के एलिमेंट आ गए। बी यूनियन सी के लिए बी और सी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, जो कॉमन है उन्हें एक ही बार लिखेंगे। तो 7, 9, 11, 13, 15 हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हमारे को इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं कि 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है और 15 भी है। तो 7, 9, 11 और 15 ये हमारे पास आ जाएंगे। 7, 9, 11 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, और b जो है x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, c जो है x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर और d जो है x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर। फाइंड a इंटरसेक्शन b, और फर्स्ट में निकालना है और सेकंड में निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हमारे को ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, या पहले ए जो है क्योंकि वो नेचुरल नंबर हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक होंगे, और बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर हैं तो 2, 4, 6, 8 वगैरह होंगे इन्फिनिटी तक। तो इनमें जो है हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8 ही हैं, यानी कि इवन नंबर का सेट ही आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटे वाला सेट यानी कि इवन नंबरों का सेट बी ही जो है वो इनका रिजल्ट आएगा। इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट रिजल्ट में आता है और यूनियन में बड़े वाला सेट आता है, तो अगर एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो अब यहाँ पे ए जो है इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1, 3,
5 7 9 वगैरह है, तो ए जो है वो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक है, नेचुरल नंबर हैं, और जो है ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 9, क्योंकि ऑड नंबर ही जो का सेट जो है नेचुरल नंबर का वो सबसेट होगा, इसलिए आंसर भी ऑड नंबर में ही आएगा। तो 1 3 5 7 9 आप देख रहे हैं कॉमन है, इसलिए सी ही जो इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, डी जो है वो प्राइम नंबरों का सेट है, तो प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर का सबसेट ही होता है, इसलिए आंसर प्राइम नंबरों में ही आएगा, आंसर डी ही होगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ए सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और प्राइम नंबर हैं वो हैं 2 3 5 7 11 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 3 5 7 11 से ही कॉमन आ रहे हैं, सब में हैं, तो यही जो है प्राइम नंबरों का सेट हमारे पास रिपीट हो जाएगा, यानी कि डी दोबारा से आ गया, तो इनका रिजल्ट डी में आया। अब हम देख रहे हैं फोर्थ को, फोर्थ में है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी है, बी क्या है, इवन नंबर नेचुरल नंबर का सेट है, और सी जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन है 2 4 6 8 10 एट्सेट्रा, और जो है ऑड है 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इनमें देख रहे हैं कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 5 यानी कि नल सेट आएगा। अब बी इंटरसेक्शन डी लेना है, बी क्या है, हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक, और जो डी है वो प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11 एट्सेट्रा। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं सिवाय 2 के, तो 2 जो है वही इंटरसेक्शन में आएगा, तो इस तरह से इंटरसेक्शन का सेट 2 के लिए हो गया। तो अब यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी लेना है, तो सी इंटरसेक्शन डी लेना है, तो यहाँ पे सी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर हैं और डी जो है प्राइम नंबर हैं। तो सी जो है ऑड नंबर हो गए 1 3 5 7 इन्फिनिटी तक, और ऑड जो प्राइम नंबर्स हैं वो उनमें एक ही प्राइम नंबर 2 जो है वो क्या है, वो इवन है, और बाकी सारे जो हैं 3 5 7 11 13 17 एट्सेट्रा वो सब क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 तो कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो हैं वो ऑड ही हैं, तो प्राइम नंबरों में 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबरों का सेट जो है वो इसका आंसर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो ऑड नंबर ही हैं 3 5 7 11, एक इवन नंबर था उसको निकाल दो इसमें से, तो सारा अपने आप डी जो है इसका सी का सबसेट बन जाएगा और उसी वही आंसर होगा। तो इस तरह से एक्स इज सच दैट एक्स इज़ एन ऑड प्राइम नंबर वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये जो है इसके आंसर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, आप ऑड प्राइम नंबर भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए सेट ऑफ डिसजॉइंट, तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट बताने, तो डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता, यानी दोनों अलग अलग होते हैं यूनियन के अंदर, जैसे ए और बी डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं होते हैं तो उनमें कुछ कॉमन होगा, वो इस तरह से दिखाएंगे। तो इस तरह से डिसजॉइंट जो है वो दोनों अलग होंगे, यानी कि उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, और जो डिसजॉइंट नहीं होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पहले वाले में 1 2 3 4, और दूसरा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 4 5 6 है, यानी कि 4 से लेके 6 तक है, तो 4 इनमें कॉमन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 4 जो है पहले वाले में ए में भी है, जिसे हम पहले वाले सेट को ए मान लें, तो 1 2 3 4 इसके हो गए, और बी जो होगा क्योंकि एक्स जो है 4 से लेके 6 तक है, तो 4 5 6 इसके आ जाएंगे। तो इनमें कॉमन कौन सा हुआ, तो कॉमन जो है 4 है, तो कॉमन 4 है, तो इसलिए 4 जो है इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया 4। तो क्योंकि यहाँ पे नल सेट नहीं आया है तो डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट तभी होगा जब उनका इंटरसेक्शन नल होगा। तो यहाँ पर जो है ये हो गया, ये जो पेयर ऑफ सेट हैं ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिख देना है हमारे को, तो पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट।
अब हमारे को दूसरे वाले को देखते हैं। यहाँ ए ई आई ओ यू वाला पहला सेट है और दूसरा सी डी ई एफ है। तो ए, इसको पहले वाले को ए मान लेते हैं, ए ई आई ओ यू, और दूसरे वाले को सी डी ई एफ मान लेते हैं। तो ये हो गया सी डी ई एफ, तो ये ले लिया। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखेंगे कि ई जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है नल सेट नहीं है। तो इसीलिए ये पेयर ऑफ सेट जो है वो भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि कॉमन एक एलिमेंट ई दोनों में मौजूद है। तो इस वजह से ये डिसजॉइंट नहीं आ रहा है। अब थर्ड में है कि ये पहले वाला है एक्सिस सच दैट एक्सिस है इवन इंटीजर, और दूसरे वाला है एक्सिस सच दैट एक्सिस एन ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ भी, इसलिए ये जो है सेट दोनों का जो पेयर है वो डिसजॉइंट है। तो इसको जो है आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है ए जो है वो दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 जो कि 3 के मल्टीपल है। इसी तरह बी जो है 4, 8, 12, 16, 20 जो 4 के मल्टीपल है, और सी जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो 2 के मल्टीपल है, और डी जो है 5, 10, 15, 20 जो 5 के मल्टीपल है। तो हमारे को यहाँ ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब है कि अगर दो सेट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए माइनस बी वो होगा जो ए एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, यानी कि जो कॉमन हिस्सा था, कॉमन पार्ट है, वो छोड़ देना है। ए का वो जो कॉमन एलिमेंट जो बी में भी मौजूद हैं वो नहीं लेने हैं। आप समझ गए होंगे कि कुछ एलिमेंट ए और बी में कॉमन होते हैं तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे। इसी तरह से बी माइनस ए लेना हो तो बी के वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे। तो यहाँ ए माइनस बी लेना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 जो है जैसे है बी में है लेकिन यहाँ नहीं है, और 8 भी नहीं है, 12 है मौजूद, तो 12 को हमारे को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो 12 एक कॉमन एलिमेंट है, तो इसीलिए हम ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे 12 को छोड़ के, यानी कि 3, 6 और 9, और फिर जो है 3, 6, 9 के बाद यहाँ पे 12 छोड़ देंगे, 15, 18 और 21 ये सब ले लेंगे, क्योंकि ना तो बी के अंदर 3 है, ना 6 है, ना 9 है। 12 है छोड़ दिया, 15 नहीं था छोड़ दिया, 18 नहीं था वो भी लिख दिया, 15 नहीं था वो भी लिख दिया, और 21 भी नहीं था वो भी लिख दिया। ए माइनस सी लेना है, तो ए माइनस सी लेने के लिए ए और सी में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ना तो इसमें 3 है तो 3 ले लिया, 6 दोनों में कॉमन है छोड़ देंगे, 9 नहीं है तो ले लेंगे, 12 दोनों में मौजूद है छोड़ देंगे, 15 सी में नहीं है इसलिए ले लेंगे, 18 सी में नहीं है ले लेंगे, 21 भी नहीं है तो वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से 3, 9, 15, 18 एंड 21 यानी कि जो कॉमन था वो छोड़ दिया, बाकी सारे ले लिए। ए माइनस डी है तो देखेंगे डी में कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद है, उसको छोड़ के बाकी ले लेंगे। तो 5 नहीं है डी का इसके अंदर, 10 भी नहीं है, 15 है तो 15 को छोड़ देंगे, 20 भी नहीं है तो 15 को छोड़ के बाकी ये सारे ले लेंगे। जैसे 3 ए का नहीं है डी में तो ले लेंगे, 6 नहीं है तो ले लेंगे, 9 नहीं है तो ले लेंगे, 12 नहीं है तो ले लेंगे, 15 है तो छोड़ देंगे, 18 नहीं है ले लेंगे, और 21 नहीं है तो ले लेंगे। अब बी माइनस ए लेना है, तो बी माइनस ए के लिए बी के एलिमेंट देखते हैं जो ए में नहीं होंगे वो ले लेंगे। तो यहाँ 4 नहीं है ले लिया, 8 नहीं है ले लिया, 12 है छोड़ दिया, 12 को छोड़ देंगे, और 16 नहीं है तो वो ले लेंगे, और 20 नहीं है तो वो भी ले लेंगे। तो इस तरह से 4, 8, 16 और 20 ये बी माइनस ए हो गया, 4, 8, 16 और 20। तो आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के सेट आ रहे हैं, यानी कि ये इक्वल नहीं होते हैं। अच्छा, सी माइनस ए लेना है तो सी के वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है। तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, 4 नहीं है 4 ले लेंगे, 6 है तो छोड़ देंगे, और 8 नहीं है तो 8 ले लेंगे, और 10 नहीं है तो 10 भी ले लेंगे, 12 कॉमन है दोनों में छोड़ देंगे, 14 नहीं है वो ले लेंगे, 16 नहीं है वो ले लेंगे। अब जो है डी माइनस, तो हम देख रहे हैं ए माइनस सी और सी माइनस ए दोनों अलग अलग तरह के सेट आ रहे हैं। डी माइनस ए लेना है तो डी के एलिमेंट देखेंगे जो ए में नहीं है, तो 5 ए में नहीं है तो 5 को ले लेंगे, 10 नहीं है तो 10 को भी ले लेंगे,
और इसके अलावा 15 दोनों में कॉमन है इसलिए छोड़ देंगे, और 20 जो है डी का ए में नहीं है तो 20 को भी ले लेंगे। तो 5, 10, 20 आ गया। डी माइनस ए और ए माइनस डी दोनों देखेंगे डिफरेंट है। अब देखिए बी माइनस सी क्या है, तो बी माइनस सी के लिए बी के देखेंगे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो 4 है छोड़ देंगे, 8 है वो भी छोड़ देंगे, 12 है वो भी छोड़ देंगे, 16 है वो भी छोड़ देंगे, लेकिन 20 नहीं है तो 20 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो बी माइनस सी हुआ 20। तो अब जो है बी माइनस डी लेते हैं, तो बी माइनस डी के लिए बी के वो एलिमेंट देखते हैं जो डी में नहीं है, तो 4 नहीं है तो 4 ले लेंगे, और 8 नहीं है तो 8 भी ले लेते हैं, 12 नहीं है 12 भी ले लेंगे, 16 नहीं है तो 16 भी ले लेंगे, लेकिन 20 है तो इसलिए छोड़ देंगे। अब हमने सी माइनस बी लेना है, तो सी माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे कि सी के एलिमेंट देखेंगे बी में नहीं हो, तो 2 नहीं है तो 2 को ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 4 है छोड़ देंगे, 6 नहीं है 6 ले लेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 दोनों में कॉमन है छोड़ देंगे, 10 नहीं है तो 10 को भी ले लेंगे, और 12 है कॉमन है छोड़ देंगे, 14 नहीं है 14 ले लेंगे, और 16 है इसलिए छोड़ देंगे। अब डी माइनस बी लेंगे, तो डी के एलिमेंट बी के अंदर देखेंगे तो इसमें 5 नहीं है तो 5 को ले लेते हैं डी का एलिमेंट, और 10 नहीं है तो 10 को भी ले लेंगे, 15 नहीं है तो 15 को भी ले लेंगे, लेकिन 20 है तो छोड़ देंगे। अब सी माइनस डी लेते हैं, तो सी माइनस डी के लिए सी के एलिमेंट डी में देखेंगे जो नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, 4 नहीं है 4 को भी ले लेंगे, 6 नहीं है 6 को भी ले लेंगे, 8 नहीं है 8 को भी ले लेंगे, 10 है छोड़ देंगे, 12 नहीं है 12 को ले लेंगे, और 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है तो इनको भी ले लेंगे। तो इस तरह से ये सी माइनस डी आ गया। अब डी माइनस सी लेंगे, तो डी के एलिमेंट सी में देखेंगे, तो 5 नहीं है तो 5 को ले लेते हैं, 10 है छोड़ देंगे, 15 नहीं है 15 को भी ले लेंगे, और 20 नहीं है तो 20 को भी ले लेंगे। तो ये आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं सी माइनस डी और डी माइनस सी दोनों डिफरेंट सेट आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं कि x जो है वो ए बी सी डी है और y जो है एफ बी डी जी है। तो हमारे को निकालना है x माइनस वाई फर्स्ट में, y माइनस एक्स सेकेंड में, और x और y का इंटरसेक्शन थर्ड में। तो x माइनस वाई में देखिए a दोनों में नहीं है, वो y में नहीं है तो a ले लिया, b है छोड़ दिया, c नहीं है तो वो ले लिया, और d है तो नहीं लिया। y माइनस एक्स के लिए हम क्या देखेंगे, y वाले एलिमेंट देखेंगे, x के अंदर f नहीं है तो f ले लेंगे, b है छोड़ देंगे, d है छोड़ देंगे, g नहीं है तो g ले लेंगे। तो एफ जी आ गया यहाँ पे। और अब जो है x और y का इंटरसेक्शन लेंगे, तो x और y का इंटरसेक्शन यहाँ पर हम लेते हैं, तो x जो है वो ए बी सी डी है और y जो है एफ बी डी जी है। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि B और D दोनों में है, B भी दोनों में है, D भी दोनों में है, तो यही इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी कि ये B, D वाला सेट जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। तो R जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होता है, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि रियल नंबर जो हैं हमारा आर सेट है वो रियल नंबर का सेट है, यानी कि उसके अंदर रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं, दोनों तरह के नंबर हैं। अब यहाँ पर आर जो है वो रैशनल नंबर का सेट है, तो यानी कि आर जो है वो जो रियल नंबर का सेट है, क्यू जो है वो रैशनल नंबर का सेट है, तो क्यू जो है वो सबसेट है आर का, क्योंकि आर जो रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर होंगे, तो क्यू जो है क्योंकि रैशनल नंबर है इसीलिए इसके अंदर ही होगा, सबसेट है, सेट के अंदर ही मौजूद होगा। तो क्यू जो है उसको यहाँ लिखते हैं कि वो रैशनल गिवन है, वही लिखना है, कोई अलग से तो लिखना नहीं है कि x इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और फिर जो है अब इसमें इसी के अंदर है, सबसेट है इसका। अब बचा हुआ क्या है, वो हो जाएगा q, जो q का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है बचा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, रैशनल नंबर, रियल नंबर दो ही तरह के, रैशनल या इर्रेशनल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वही इसका आंसर आएगा, और वो है इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब r माइनस क्यू जो है वो हुआ हमारे पास
बचा हुआ जो वो हो गया आपका r माइनस क्यू, यहाँ पर ये आया कि वो हो गया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब 12th क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ बताना है कि ट्रू फॉल्स कौन सा, जस्टिफाई भी करना है, यानी कि कारण भी बताना है। तो यहाँ पहले वाला है 2 3 4 5 है और दूसरे में है 3 6, तो दोनों में 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो डिसजॉइंट वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होना चाहिए, यानी कि नल सेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में 3 है। तो अगर पहले वाले का एलिमेंट भी 3 है और दूसरे वाले का एलिमेंट भी 3 है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी कॉमन जो है 3 है। तो इसी तरह से दूसरे वाले में ए कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ये नल सेट नहीं है। तो कॉमन एक ही आंसर दोनों में आएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है 2 6 10 14 है और दूसरा है 3 7 11 15, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो इसीलिए ये जो है ट्रू है। तो डिसजॉइंट सेट हमारे को बताना, ट्रू फॉल्स में बताना है। जो डिसजॉइंट होगा वो ट्रू होगा, जो डिसजॉइंट नहीं है वो फॉल्स होंगे, यानी कि 1 और 2 जो हैं वो फॉल्स हैं और थर्ड जो है वो ट्रू है। अब फोर्थ को देखते हैं, वो है 2 6 10 और दूसरा है 3 7 11। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये भी कॉमन नहीं होने की वजह से ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है थर्ड भी डिसजॉइंट था और फोर्थ भी डिसजॉइंट है। अब आइए देखें ट्रू फॉल्स इसके लिख देते हैं समझ लेने के बाद। तो पहला जो है ट्रू इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। दूसरे वाला भी फॉल्स है क्योंकि ये भी डिसजॉइंट नहीं था, और तीसरे वाला ट्रू है क्योंकि ये डिसजॉइंट है, और जो चौथे वाला है ये भी ट्रू है क्योंकि ये भी डिसजॉइंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।